चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले बात है कि तुहिन के तनी सुन कोई अफवाह उड़े हैं, हल्ला हंगामा शुरू, मैसेज कॉल कि जेपीएससी का सिलेबस बदल गलो। हम पहले बोले हलियो भाई कि जेपीएससी का सिलेबस अभी नहीं बदलने वाला है, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। और तुहिन के कह दिलिए पहले हम कि अभी कोई संभावना ही नहीं है 2 साल तक कि सिलेबस में कोई बदलाव भी हो तो, लेकिन फिर भी डर रहे हैं, सबके चिंता रहे हैं। तो जेपीएससी का सिलेबस जो है आज की जो क्लास है, ये क्लास है जेपीएससी खोटा भाषा के। खोटा भाषा मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा का आज क्लास है। ये क्लास में बात करना है कि भाई सिलेबस पहले जो हले से पहले हले सब्जेक्टिव, और अब तनी अफवाह, एकरा अफवाह कहल जाए, एकरा रूमर ही कहल जाए, अफवाह कहल जाए। अफवाह उड़ लो कि भैया एकर हो जेतो ऑब्जेक्टिव, तो फिर से बोल देथियो एकदम निराधार बात है, को एकर में कोई सच्चाई नहीं हो। ऑब्जेक्टिव अभी होवे वाला नहीं हो, एकदम क्लियर कट। सब्जेक्टिव एकर सिलेबस रहतो ई एग्जाम में, कुछ एग्जाम में 11वीं में, जो 11वीं के परीक्षा आवत हो एकर में, तो ये बात हो लोग क्लियर। लेकिन छात्र सबके डर रहा है कि भाई मान लेवल जाए कि हो गए, तब अब पेड कोर्स में जितना हथिन बच्चा रोज कॉल रोज मैसेज कि एकरा देखा एकरा पढ़ावा ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए आज क्लास लेके लिए है कि आज के जो क्लास हो तो ये क्लास में प्रयास करबो कि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव खोटा भाषा में ऑब्जेक्टिव में अगर जेपीएससी मेंस में सवाल आ जैतो तो ओकर में का करे पड़ते और का करना है और कैसे पढ़ना है और कैसे ओकरा अभी से ही लेके चलना है। इसलिए आज के जो क्लास है ये क्लास है जे झारखंड लोक सेवा आयोग के जेपीएससी खोटा भाषा के। अब खोटा भाषा में जे भाग घ है ओकर में 10 गो है लेखक, कवि और नाटककार। वो 10 नाटककार कवि लेखक के बारे में पढ़ना है, जेकर में 2 गो बड़ी महत्वपूर्ण है। और 2 गो बड़ी महत्वपूर्ण, पहला जो महत्वपूर्ण है वो कौन हके, वो हके पानुरी जी। कोई भी एग्जाम होवे जेपीएससी के चाहे जेएसएससी के और पानुरी जी से सवाल नहीं पूछल जाए, ये असंभव है, ये हो नहीं सके है। मतलब एग्जाम अगर हो तो जेपीएससी के जेएसएससी के, तो पानुरी जी से सवाल आना तय हो। अब अगर तो पहले हम चला लिए क्लास करा लिए सब्जेक्टिव के, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव हो जैते तब ओकर में कैसे कैसे काम करना है या का पूछ सका है से देखिए। तो सबसे पहले एक पानुरी जी के जीवन परिचय के जो पहला भाग के जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या है, जन्म 25 दिसंबर 1920। अब ये सब्जेक्टिव में हमें लिखा है, क्या लिखा है, खोटा भाषा, ध्यान सुनिए, हमें लिखा है सब्जेक्टिव में क्या कि खोटा भाषा के बड़का विद्वान, खोटा भाषा के बड़का जोधा, खोटा भाषा के धुरंधर विद्वान, खोटा भाषा के हुबगर विद्वान श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म 25 दिसंबर 1920 के होले हल। ये हमें लिखा लिए सब्जेक्टिव में, ये लिखा लिए सब्जेक्टिव में। मतलब ई लाइन के जब विस्तार कर रहे हमें, तो विस्तार करके बोले हली कि खोटा भाषा के बड़का विद्वान श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म 25 दिसंबर 1920 के होले है। अब अगर यही बात के सब्जेक्टिव ना हो एग्जाम में, जेकर के संभावना भी नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव के बदले में ऑब्जेक्टिव होवे तो क्या होते ऑब्जेक्टिव में, सवाल ही पूछे थे ना, सवाल क्या पूछती, सवाल पूछती कि भैया पानुरी जी के जन्म कहिया होले है, 25 दिसंबर 1920, 26 दिसंबर चाहे 25 जनवरी 1920, 4 गो ऑप्शन हो जी। तो एक मान ला कि पहला ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन हो 25 जनवरी 1920, तीसरा ऑप्शन हो 25 फरवरी, हो सके है ना, और चौथा ऑप्शन है 25 मार्च 1920। बस करना क्या है, पढ़ैया सब वही रहते हैं, पढ़ैया चेंज नहीं होते।
सब्जेक्ट चेंज मतलब विषय के कंटेंट चेंज, कंटेंट वही रहते हैं, कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है, कंटेंट में कोई बदलाव नहीं होते, खाली अब लेकिन और मुश्किल एक मुश्किल हो जाते। कैसे होते हैं मुश्किल? अब कंटेंट बेसी पढ़े पड़ते, ऑब्जेक्टिव के लिए जितना इन्फॉर्मेशन, जितना ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन तोहरा पढ़े पड़ते, तब जाके तू पकड़ पाएगा कि भैया 100 में 100, अगर मान ली 100 में 100 सवाल करना है, 100 गो एलो ऑब्जेक्टिव, तो अब क्या करते हैं प्रयास? अब प्रयास यही होता है कि जेपीएससी मेन से भैया 100 एलो है ऑब्जेक्टिव, एक 100 में 100 करा, 100 में 95 करा, 100 में 90 करा, 100 में कम से कम 85 भी करा, तो एक कंपटीशन और बढ़े वाला है। अगर ऐसे होते तब, जैसे कि संभावना भी नहीं है, तब ओकर में जितना जो पहले से कंटेंट जितना देवल गेल है, सारा कंटेंट उतनी और बढ़ा के पढ़े पड़तो, तब जाके पकड़वा। तो ऐसे कोई उपाय नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? खोटा भाषा के वाल्मीकि। अब खोटा भाषा के वाल्मीकि, पहले हमने सब्जेक्टिव में लिखा लिए कि खोटा भाषा के वाल्मीकि पांडुरी जी के कहल जा है, खत्म। लेकिन अब आए तो ऑब्जेक्टिव में कि खोटा भाषा के वाल्मीकि केकरा कहल जा है, खोटा भाषा के वाल्मीकि केकरा कहल जा है। ऑप्शन ए पांडुरी जी, ऑप्शन बी झा जी, ऑप्शन सी प्रमाणिक जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। कंटेंट रहेगा वही, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। तो ये तो इनका ध्यान देना हो, नहीं घबराना है। तो इसीलिए आज क्लास हम लिए कि भाई तो घबराइया नहीं, जे कंटेंट सब्जेक्टिव के हले ओकरे कंटेंट में तनी सुन जोड़ देना है, कुछ और जोड़ देबा, जहाँ कुछ जोड़ला 3-4 पन्ना का कंटेंट और, तो सीधे ऑब्जेक्टिव के लिए तोहर काम हो जेतो। तीसरा पॉइंट, माय बाप, इनखर माए के नाम बापे के नाम, तो शालिग्राम पानुरी और दुखनी देवी। अगला पॉइंट, आर्थिक स्थिति बेस नाय, ठीक है। अगला पॉइंट, 1939 में बाप और 1944 में माय सिराय गेला मतलब का मर गेला। 1939 में इनकर बाप मरल थीन और 44 में इनकर माय मरल थीन। अब कोई बच्चा अनाथ हो जाए जेकर बाप माय नहीं रहे, वो बच्चा के सर्वाइव करे में या वो बहू बच्चा के अपना जिंदगी में आगे बढ़े में कितना समस्या हुआ है, से तू समझ सका है। जे अनाथ हा वो समझते, जे अनाथ नहीं हो का समझते। अगला, धनबाद के पूर्णा बाजार में पान गुमटी खोलना। अब ये सवाल पूछ सके ऑब्जेक्टिव में कि पानुरी जी अपन पान गुमटी कहाँ चलावा हलथिन, पानुरी जी अपन पान गुमटी कहाँ चलावा हलथिन, धनबाद में, बोकारो में, हजारीबाग में कि लातेहार में। तो ऐसे ऐसे करके यही कंटेंट के ऑब्जेक्टिव में हम कन्वर्ट कर सके हिए। भाग 2 में लोक भाषा का अद्भुत प्रयोग करवैया, माय माटी और प्रकृति गीत लिखवैया, विसंगति के उखरवैया, है ना, व्यवस्था के ऊपर खींचा विद्रोह और कविता। अब का हो सके है ऑब्जेक्टिव में एगो दे तो कविता और कहतो कि ये कविता केकर लिखल है, या एक कविता के माने बतावा ऑब्जेक्टिव में, या एक कविता के भाव बतावा ऑब्जेक्टिव में, या एक कविता केकर लिखल है ना। आज नहीं तो काल हमर बात माने हतो आ गोड़े काटा मुँहे धरे टाने हतो, केकर लिखल है, पानुरी जी के। तो जेकरा पते नहीं है कि कविता केकर है वो कभी बता नहीं सके है। जितनी डीप स्टडी कर ले है और पता है भैया पानुरी जी के ई कविता है, झा जी के ई कविता, या जितना लेखक परिचय में 10 गो होकर में कौन कौन एकर कविता है। तो ऑब्जेक्टिव होवे से और मतलब एक बढ़े वाला है कंपटीशन घट तो नहीं, कंपटीशन एक बढ़ना तय है। तो और कंटेंट पे और मटेरियल पे काम करे पड़तो। अभी कविता याद करे पड़तो, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं कि भैया ये जो लाइन है एक हम विस्तार का कर लिखा है लिए कि पानुरी जी के कविता के एगो भाग है जेकर में कहलथिन पानुरी जी कि आज नहीं तो काल हमार बात माने हतो आ गोड़े काटा मुँह धरे टाने होतो। लेकिन अब पूछतो कि नए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछतो कि भैया ये कविता केकर लिखल है, अथवा ये कविता के माने बतावा, अथवा ये कविता के जैर भाव बतावा, कुछ भी हो सका है। अगला भाग 3 में 1950 बछर खोटा रचना शुरू करला, 54 बछर खोटा भाषा के पहिल कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित। अब सीधे यहाँ से सवाल पूछ सको ऑब्जेक्टिव में, बाल किरण के कर लिखल हो या बाल किरण कौन चीज है,
तो बाल किरण क्या है? कविता संग्रह है कि कहानी संग्रह है कि नाटक है कि उपन्यास है? कंटेंट यही रहतो, खाली एकर में ऑब्जेक्टिव के स्वरूप जब पैटर्न बदल जीत, है ना। तो बाल किरण केकर लिखल, या सवाल बनतो कि बाल किरण केकर लिखल है? पानुरी जी के लिखल है कि झा जी के लिखल है कि प्रमाणिक जी के लिखल है कि योहदार सर के लिखल है? विनोद कुमार कुछो कुछो पूछ सके हैं, कंटेंट वही, लेकिन सवाल बदल जा सके हैं। अगला 1957 बछर में पत्रिका मातृभाषा प्रकाशित। अब फिर मातृभाषा आ गई। मातृभाषा का है? मातृभाषा कहानी है, मातृभाषा नाटक है कि मातृभाषा पत्रिका है कि मातृभाषा उपन्यास है या खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, छुआ साहित्य है? कुछ भी पूछ सको ऑब्जेक्टिव में। तो अब ऑब्जेक्टिव में जो सब्जेक्टिव के मटेरियल है, एक मटेरियल के पढ़ के और ओकर में कुछ और इन्फॉर्मेशन तनी जोड़ के, चार पाँच पन्ना जोड़ के तब तोहरा तैयार होतो ऑब्जेक्टिव के। ठीक है। विश्वनाथ समधिराज पानुरी जी का क्या कहलथिन? पानुरी जी कहलथिन भीष्म पितामह। अब पूछ सके है सवाल ऑब्जेक्टिव में कि खोटा भाषा के भीष्म पितामह केकरा कहल जाहे? पहला सवाल पानुरी जी के कि झा जी के? ऑप्शन आ जेतो। दूसरा सवाल खोटा भाषा के भीष्म पितामह कौन कहलथिन? वो आदमी के नाम बताओ, आदमी के नाम बताओ, चाहे वो कवि के नाम बतावा, चाहे नाटककार के नाम बतावा, चाहे वो जो नाम जिसका व्यक्ति है ओकर नाम बतावा, है ना। तो ओकर में क्या होते हैं आंसर? आंसर होते पानुरी जी। तो कंटेंट में चेंज नहीं हो, है ना, कंटेंट में नो चेंज, कंटेंट में चेंज रखो, कंटेंट में चेंज रखो, पैटर्न में चेंज हो सके। ठीक है, कंटेंट वही रहता। अगला भाग में है प्रचलित शब्दे के धार रूप करे प्रयोग करे जादूगरी। पंडित रामदयाल पांडे पानुरी जी के बारे में कहलत कि मैं तो इसे ऐसा ही मानता हूँ जैसा वाल्मीकि जी ने संस्कृत के लिए प्रयास किया। अब सवाल पूछ दे तो कि भैया एगो लाइन है, लाइन बतावा, लाइन केकर बारे में कहल गेल है, अथवा कौन कहलथिन? दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन केकर बारे में कहल गेल है, केकर बारे में कहल गेल है, पहला क्वेश्चन। मैं तो इसे ऐसा ही मानता हूँ जैसा वाल्मीकि जी ने संस्कृत के लिए प्रयास किया, वैसा ही प्रयास किया गया है खोटा के लिए। केकर बारे में कहल गेल है? पहला सवाल पानुरी जी के बारे में कहल गेल है। और कौन कहल थी पानुरी जी के बारे में? दूसरा सवाल तो रामदयाल पांडे गरीब, उनका पूरा नाम है रामदयाल पांडे गरीब। कवि लेखक नाटककार के एगो अपन नाम के आगे एगो उपनाम लगावे के बड़ी फैशन रहे हमेशा, शुरू से अभियो। कवि लेखक नाटककार के अपन नाम के आगे उपनाम लगावे के फैशन शुरू से चल रहे, वो अभी चलत हो। ठीक है। अब मान लिया इनका कविता है नाच बांदर वाला, तो कहतो कि नाच बांदर नाच वाला कविता केकर लिखल है, अथवा नाच बांदर नाच रे लिखल कविता अभी टाइम है केकर जैर भाव है। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर उजलान और तोर खातिर गाछ रे। ये कविता केकर लिखल है? पानुरी जी के लिखल है कि झा जी के लिखल है कि कोई अन्य नाटककार कवि के लिखल है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कविता के जैर भाव बतावा। तो पहले सब्जेक्टिव में हम इनका कर रही लिखल है लाइन में, और हो सके हैं कि अब हम इनके करे पड़े ऑब्जेक्टिव में कि एकर जैर भाव बतावा, जैर भाव बतावा, या जैर भाव एकर का है। ठीक है, आगे बढ़ते जा। उनका रचना के बड़ी मन रचना है। अब रचना के सारा लिस्ट तो इनके पढ़े पर तो कम कहे तो फिर से कंपटीशन और बढ़ जाए, तो कंपटीशन कम के बेसी पढ़ना पड़ेगा, मैंने बेसी पढ़े पर तो। ठीक है ना। अब उनका रचना राम कथा अमृत है, खंड काव्य है, तितकी कविता संग्रह है, आँखी गीत। अब आँखी गीत इतना पॉपुलर कविता संग्रह है जो कि JSSC के सिलेबस में भी है। आँखी गीत, रखते रांगल पाखा है, चाभी काठी भी आपका, चाभी काठी भी तुहिन के JSSC में पढ़ना हो।
बड़ा सिलेबस है, चाभी काठी के तरह सब जैर भाव का कहल गेल है, शोषण के खिलाफ या सामाजिक जे समस्या के खिलाफ लिखल गेल है ओकर बारे में बात है। आँखी गीत कैसन कविता संग्रह है, छाया गीत है तो उसमें का लिखल है, पूछ सकहो तो कंपटीशन और बढ़तो। मेघदूत के अनुवाद के करल थी। अब खोटा भाषा में मेघदूत के अनुवाद करे के बहुत मैंने बड़ी मुश्किल काम है, कहीं छोट मोट काम ना है, कहीं बड़ी बोड़ काम है, बड़ी बड़ा काम है। उद्वासल कर नाटक सिलेबस में है JSSC के, इस सारा लिस्ट के याद करे पड़तो। मातृभाषा पत्रिका है, खोटा पत्रिका है, मधुक देशे प्रणय गीत है, पारिजात एक काव्य है, जो पारिजात काव्य के आज तक प्रकाशन नहीं होल है। तो सब ये लिस्ट इनके पूरा याद करे पड़तो है ना। पारिजात, अपराजिता, मालक फूल, मेरे गीत, छोटो जी फिंगाठी। छोटो जी फिंगाठी, छोटो जी जो है सो फिंगाठी है। फिंगाठी कहल जा है नेगेटिव कमेंट के, नेगेटिव कमेंट के फिंगाठी कहल जा है। यदि खोटा भाषा में कोनो नेगेटिव कमेंट करल जाए, केकरो बारे में नेगेटिव बोलल जाए, ओकरा फिंगाठी कहल जाए। फिंगाठी बड़ी चर्चित, बड़ी पॉपुलर, बड़ी नामजेज का वर्ड है और नामजेज का ये विधा है खोटा भाषा में जरा कि करल जाए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुवाद, अब सवाल पूछ सको हो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आवाज खोटा में के करल थी? पांडुरी जी करल थी, ठीक है ना, दशवंधराज करल थी, प्रमाणिक जी, शिवदयाल शर्मा, कुछ पूछ सके ऑप्शन। ये सारा लिस्ट के तो इनके पढ़े पड़तो, ठीक है। अगला अब अगर एकर अलावा साथ में थोड़ा सा जे अदर फैक्ट है ओकरा भी करे पड़तो ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे कि खोटा भाषा के नामक की संज्ञा कौन दिल थी? दशवंधराज। इनका तुलना करल जा है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के बहुत बड़का लेखक और कवि के नाम इनका प्रसिद्ध है, कहानीकार के रूप में। इनका जन्म बरवाडा, धनबाद, कल्याणपुर। अब विख्यात कविता, एक कविता है 2 लाइन के, बड़ी नामजैज का है। माँ घूमे के माटिक तरह हीरा मोती मानिक फरे, और तब यहाँ के लोग पेटे के जलाए मरे। एक सवाल बन सके ऑब्जेक्टिव कि ये कविता लाइन केकर लिखल है, अथवा कविता के जैर भाव बतावा, आरो। जब सवाल बन सके है, जब सवाल बनने में कोई मतलब सवाल बनना ही बनना है। एगो और कविता है इनकर, ये सारा कविता के अब याद करे पड़तो। खैट दिन रात, ककर न खाए पेट भात, और ककर नाय देही लुगा, ककर कापे जाड़े गात, और ककर मुहले बहराए खन छोल बात। तो 2 सवाल। पहला सवाल कविता के जैर भाई बतावा ऑब्जेक्टिव में। दूसरा सवाल कविता केकर लिखल है। तीसरा सवाल कविता केकर बारे में लिखल है। झारखंड के जे गरीबी, झारखंड के जे समस्या, झारखंड के जे एक आदमी के मतलब दिन में खाना नहीं, ठंडा में कपड़ा नहीं, ओकर समस्या के चलते सब लिखल गए, ओकर बारे में बतावा। तो सब तुहिन की सब करे पड़तो। पानुरी जी के बेटा के नाम, अच्छा पानुरी जी के बेटा हलथिन 3-4 गो, ओकर में अर्जुन पानुरी बड़ी नाम है। कहा कि अर्जुन पानुरी जे हथिन से खोटा भाषा में अपन पिता के नाम आगे बढ़ावे में ये काफ़ी आगे रहलथिन। बाकी सब नाम हथिन राजकिशोर, चाहे भगवान दास, ध्रुव पानुरी, अरुण पानुरी, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अर्जुन पानुरी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ये इम्पोर्टेंट है। पानुरी जी की बीवी के नाम मूर्ति देवी। अब पानुरी जी के बीवी के नाम मूर्ति देवी पूछ सके ऑब्जेक्टिव में कि पानुरी जी के जनी के नाम बतावा, पानुरी जी के बीवी के नाम बतावा, उनकर पत्नी के नाम बतावा। तो नाम की हले? नाम हले मूर्ति देवी, है ना। पानुरी जी कौन पत्रिका के समीक्षा छपल रहे? बाल किरण। पानुरी जी के प्रकाशित, पानुरी जी के लिखल रचना में कुछ ऐसा रचना आज तक है जेकर प्रकाशन आज तक नहीं होले है। भैया प्रकाशन में पैसा लगे है, प्रकाशन में पैसा लगे है। और खोटा भाषा या जो क्षेत्रीय भाषा के पढ़वैया है, यहाँ बड़का लेखक राइटर सब लिखा थी किताब, और कोई पढ़े वाला आदमी नहीं मिले, तो क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज है एकर कौन पढ़े वाला है? तो प्रकाशक पैसा काहे लगाएगा? कोई पैसा लगाएगा ही नहीं इसमें। तो इनकर जो अप्रकाशित है, परिजात है, रक्ते भिंजल पाखा है, अजनास है, समाधान है, मोहभंग है, हमर गांव है। ये सारा फैक्ट तो इनको याद करे पड़तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। पानुरी जी की में कहल बात, अब कुछ पानुरी जी में कहल बात है
बात तो बड़ी है, लेकिन से एक एग्जाम्पल हम लेती हूँ। राधा कृष्ण एगो बड़का हथिन लेखक, ये कहलथिन भैया, क्या कहलथिन सुन लीजिए क्या कहलथिन से। छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोटा भाषा में ही श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। श्रीनिवास पानुरी जी की तत्परता अद्भुत है। केकर कहल है श्री राधा कृष्ण, केकर बारे में कहल है पानुरी जी। तो ऐसे पैटर्न बार बार कहती हूँ कि पैटर्न चेंज करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पैटर्न चेंज भी हो जाए तो अपना रेंज, अपना तैयारी का जो रेंज है तो रेंज तैयारी के बड़ा करे पड़तो, और ओकर में सारा चीज, सारा कंटेंट पे ठीक से काम करे पड़तो, तब जा करके खोटा भाषा में 100 के 100, अगर 100 सवाल पूछतो तो 100 में 100% खोटा भाषा पहले भी हले नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव होए के बादो रहते नंबर 1। खोटा भाषा के कोई डिगा नहीं सके है, कोई टिका नहीं सका है। कहा कि खोटा भाषा के बोलवैया, खोटा भाषा के लिखवैया, सुनवैया बड़ी संख्या में हथिन, लाखों की संख्या में हथिन। लाखों की संख्या जेकर है ओकरा कोई डिगा नहीं सके, कोई रोक नहीं सके। दूसरा फिर है राहुल सांकृत्यायन के, बड़ी लिखल होकर में इतना कंटेंट मुश्किल हो, कंटेंट तो इनके चाहिए। तो एक काम करिए कि 9871 है ना, 9871 230 और 795 पर मैसेज करिए कि कंटेंट इनके फ्री में हम दे दो, 10 पन्ना कंटेंट फ्री निःशुल्क भेज दो। ये नंबर है 9871 230 795 पे मैसेज करिए तो मिल जेतो। और बड़ी है लिखल, इतना टाइम न है, सर के क्लास है हमारे बाद एगो 10:35 में, अभी टाइम है 5 मिनट। पांडुरंग जी कहाँ तक पढ़ल हला भैया, तो मैट्रिक तक पढ़ल। अब पांडुरंग जी के पढ़ाई लिखा शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हले, मैट्रिक तक हले, पूछ सके है तो मैट्रिक तक। पांडुरंग जी कैसन कवि लागत, मानववादी जनवादी। मानववादी जनवादी के बारे में पहले भी एक बार हम बात कर ली। मानववादी कवि केरा कहल जाए, जे कवि अपन लिखावट में या अपन लेखनी में, अपन लेखनी के केंद्र बिंदु में मानव के रखे हैं, ह्यूमन के रखे, ह्यूमनिज्म, मानववादी को कहल जाए मानववादी कवि। तो जनवादी मानववादी कवि हथिन कौन, पांडुरंग जी। काहे कि पांडुरंग जी के सारा नाटक, सारा कविता, सारा जो कहानी, उपन्यास, खंड काव्य सभ्य में केंद्र में क्या है, केंद्र में आप खुद नहीं हलथिन, केंद्र में हलथिन मानव, लोग, पब्लिक। कौन पब्लिक, गरीब आदमी, भूखा आदमी, जो करप्शन से परेशान आदमी है, जो पुलिस व्यवस्था से परेशान आदमी है, जो अपन समस्या से परेशान व्यक्ति है, उस आदमी के केंद्र में रख के लिखवैया हलथिन कौन, पानुरी जी। पांडुरंग जी के पान गुमटी ठीन पान खाए ले। अब समझा कि पांडुरंग जी के धनबाद के पूर्णा बाजार के पान गुमटी में पान खाए ले जाते 2 आदमी, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय। बहुत बड़ा बात है, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय। झारखंड आंदोलन के, झारखंड के अलग करे खातिर जो चल रहे मूवमेंट, वो मूवमेंट में 1973 के बाद 2 आदमी की बड़ी भूमिका है। पहला भूमिका है विनोद बिहारी महतो के और दूसरा भूमिका है शिबू सोरेन के। ये दोनों के बड़ी बड़का महती भूमिका है। तो इनका दुकान में पान खाई जा थी। एक और फैक्ट है, देखा अभी पांडुरंग जी की उपाधि क्या है, खोटा के अक्षय बोर। बड़ी कंटेंट है, एकर कोई अंत नहीं है, एकर कोई अंत नहीं है, ठीक है नहीं। एक और बड़ी पॉपुलर लाइन है इनका, नाम जिसका लाइन है, हे राम दिए नहीं पार हैं, एक पियासल के एक बूंद पानी, और चला है राम जगत पिपासा मिटवेले। भारत में, इंडिया में जितना लेफ्टिस्ट पार्टी के विचारधारा हथिन, जो मार्क्सवादी और जो वामपंथी विचारधारा के लेखक रहथिन, वो थोड़ा सा भारत के ईश्वरीय, मतलब जो ईश्वरवाद है ओकर पर कटाक्ष करलथिन कि आप भगवान हैं, आप एक प्यासे व्यक्ति का पानी नहीं, मतलब कि प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं और चले पूरा जगत का प्यास बुझाने के लिए, तो सही नहीं है, आप भगवान नहीं हैं। ओकरे में कहल गेले, का कहल गेले, हे राम दिए नहीं पार हैं, एक प्यासल के एक बूंद पानी, और चल ले राम जगत पासा मिटवेले। अभी केकर लिखल है भैया, तो लिखल है पांडुरंग जी के। एकर केंद्र बिंदु में के है, एकरो केंद्र बिंदु में मानव ही है। एकरो केंद्र बिंदु में दिखल जाए ना तो ह्यूमन, मानव ही है। ये मानववादी या जनवादी कविता है, मतलब इस एकर केंद्र बिंदु में पब्लिक है, एकर केंद्र बिंदु में मानव है। बड़ी फैक्ट हो एकर में, कोई एकर अनगिनत फैक्ट है। अगर पैटर्न चेंज हो तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तो और मुश्किल हो, तो काहे कि और इंफॉर्मेशन और भी फैक्ट
बहुत पढ़े पर तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा फैक्ट। एक सब हम अब एक अगला है, पानुरी जी के घर के पुकारो नाम की हले? पानुरी जी के घर के पुकारो नाम हले चीनिवास। चीनिवास के हाल थी इनका जो पुकारो नाम है, मैंने घर के पुकारो नाम, वो नाम हले चीनिवास। इस तरह से हो गलो तो डर निकाल दिलियो। आज हम ये क्लास के हले उद्देश्य कि तो इनका मन से डर निकल जाए कि अगर सिलेबस सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो तो भी तभी टेंशन करने के बाद नहीं है। 98 71 230 795 पर ये मटेरियल तुम चाहबा तो इनके मिल जेतो, वीडियो देखिया और मैसेज कर दिया 98 71 230 795। तो आज के लिए इतना ही, कहे कि हमर क्लास के बाद एगो मुखर्जी नगर के बड़का विद्वान शिक्षक मास्टर साहब के क्लास है अभी, ठीक है, तनिस मिलवा भी रहियो। निबंध के पूरे भारत हिंदुस्तान में मैंने गर्व के बात है, पूरे भारत में इनकर से अच्छा मास्टर निबंध के कोई ना है, हमर कोई ना है, सबसे बड़का मास्टर थे निबंध के। नमस्कार आप सभी को, जोहार एजुकेशन कैंपस में आप सभी का स्वागत है। अब ये तो पांडे सर का प्रेम है। ये पुस्तक है उत्तर कैसे लिखें, आईएएस और पीसीएस की जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं आप कैसे लिखेंगे उनके बारे में है। और ये मेरे जीवन के लिए सबसे गर्व की बात है कि पहला मेंस मैंने झारखंड का ही लिखा और इंटरव्यू भी दिया। दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। और निबंध की क्लास चलने हैं ऑब्जर्वर आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, मोवीशाला पर ही हैं, आप उसे देखें, प्रॉफिटेबल हो। और निबंध के क्षेत्र में कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप अब उस चैनल में नंबर दिया गया है, नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9891059821 इस नंबर के ऊपर भी आप संपर्क करके जो भी आपकी इंक्वायरी है आप पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।